वाली आंटी के लिए अब हर रोज मसले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसने पैसों की लालच में अगले इंसान की लाइफ को बर्बाद कर दिया। इसने ये नहीं देखा कि जिसके साथ मैं रिश्ता करवा रही हूँ लड़की वालों का, आगे वाले मर्द कैसे हैं या लड़के का क्या बिजनेस है, क्या उसके पास जॉब है। सिर्फ और सिर्फ इसने पैसा समेटा और आंखें बंद करके रिश्ता करवा दिया। लेकिन ऐसा ऐसा उसके जो रिजल्ट हैं वो आना शुरू हो चुके। अब जैसे निशा के साथ हुआ है तो सारा का सारा जो प्रेशर होगा लाजमी तौर पर अलमास बेगम के ऊपर आएगा, और इसी वजह से ये बेचारी बड़ी अपसेट है। इसे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। अब अलियान कैसे 7 तक पहुंचेगा, अगर 7 तक जाकर पहुंचता है तो अलियान क्या हशर 7 का करने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या चीजें इंटरेस्टिंग दिखाई जा सकती हैं। अलमास बेगम तक ये खबर पहुंचती है तो बड़ी परेशान हो जाती है। वो सारा जो अपना बिजनेस होता है वो छोड़कर आ जाती है घर में, अपने कमरे के अंदर आती है तो थोड़ी देर के बाद इसकी जो छोटी बेटी है वो इसके पास पहुंच जाती है। इससे कहती है कि मामा जी क्या मैं खाना लगा दूं। आगे से जब अलमास बेगम से बातें सुनती है तो अपनी बेटी को जवाब देती है और कहती है कि हाँ लगा दो, लेकिन आप ऐसा करें कि आप नेहा को और आसिम को भी सहीं पर बुला लें, हम कमरे के अंदर बैठकर खाना खा लेते हैं। जब अंबर ये बातें सुनती है तो अंबर को बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है और साफ अल्फाज में वो अलमास बेगम को इनकार कर देती है। अपनी माँ को कहती है कि माँ जी अब कैसी बातें कर रही हैं, आप हर वक्त नेहा नेहा करती रहती हैं। नेहा ने इतना हमारे ऊपर जुल्म किया, हमारे ख़ानदान को बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन आज भी आप उसके बारे में सोच रही हैं। आगे से माँ इनकार करती और कहती कि बेटा अब तुम्हें क्या मसला है। जो उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, जो उन दोनों के बीच में मसले मसाइल चल रहे थे वो अब क्लियर हो चुके हैं। वो उन दोनों का मामला है, तुम्हें बीच में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारी जो एक शैतानी होती है ना ये अंबर की होती है, और अंबर चाहती है कि किसी तरीके से आसिम भाई हमेशा के लिए नेहा को इस घर से निकाल दे, क्योंकि नेहा के पास कुछ ऐसे सबूत हैं अंबर के कि अगर नेहा खुले दिल के साथ आसिम के साथ ये बात करती है तो इसके साथ आगे जाकर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अपनी माँ को कहती है कि इस लड़की ने आप लोगों के ऊपर काला जादू किया हुआ है, लेकिन मैं इसके जादू के अंदर नहीं आने वाली, मैं इसके सारे के सारे करतूत खोल कर रखूँगी। सुंबल को भी ये इस्तेमाल कर रही है, सुंबल बेचारी मजलूम है और इसकी बातों में आ चुकी है। लेकिन आगे से अलमास बेगम कहती है खुदा के लिए इस मौजू पे फ़िलहाल मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसका आगे हाथ जोड़ती और कहती कि आप फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दें, अब यहाँ से आप चली जाए, क्योंकि अलमास बेगम इस मौजू पे आप डिस्कस नहीं करना चाहती। उसके पीछे जो मसले मसाइल चल रहे हैं ना वो निशा वाले चल रहे हैं, और वो से ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस जाल में आगे जाकर फंस सकती हूँ। क्योंकि अगर साद की फैमिली, साद की माँ घर छोड़कर जा चुकी है तो अलियान वाले लाजमी तौर पर उस रिश्ते वाली औरत को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसने रिश्ता करवाया था, और अलमास बेगम को ये सारी गेम का पता था। इसी वजह से पहुंचेंगे सबसे पहले अलमास बेगम के पास, इसके सामने आकर बात कर सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि हाँ भाई बताओ तुमने जो वो निशा का रिश्ता करवाया था, क्या तुमने इतना बड़ा हमारे साथ फ्रॉड किया, पैसे लेकर सब कुछ तुमने करवाया है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस वक्त पुलिस इसके दरवाजे पे आएगी तो अपनी जो बेटियां हैं इसकी, इनके सामने सारे के सारे करतूत आ जाएंगे, फिर पता लग जाएगा कि भाई कौन ठीक था और कौन नहीं था। ये तो बेचारी नेहा है जो सारी बातें समंदर की तरह दिल के अंदर थाम कर बैठी हुई है, किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं करती। हालांकि आसिम के साथ ये बात करती, उसे सब कुछ बताती कि भाई आपकी माँ की से करतूत हैं, हम दोनों को ये जुदा करवाना चाहती है, इसी के पीछे सारी इसी की चाल है। तो आसिम हो सकता है कि इस मौजू पे थोड़ा सा सोचता और आगे जाकर इसके सामने असलियत आती, लेकिन ये कोई भी बात शेयर नहीं करती। सुंबल वाली जो कहानी चल रही है ना, सुंबल वाली कहानी भी ये सारा जो इल्ज़ाम होता है अपने ऊपर ले लेती है और ये सुंबल के ऊपर बात नहीं आने देती। हालांकि सुंबल बार बार चाहे वो इसके सामने बात करती है, इसे कहती है किसी किस्म का कोई मसला भी है तो आप मुझे बताएं, हम चाहे वो आगे जाकर बात करते हैं, जो उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से चाहे वो नेहा इनकार कर देती है। नेहा अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है। अब हो सकता है कि आसिम और नेहा किसी काम के सिलसिले में या किसी मजबूरी की वजह से बाहर जा रहे हों और माँ ने भी इजाज़त दे दी हो कि आप जा सकते हैं, और दूसरा ये भी हो सकता है कि नेहा खुद भी घर छोड़कर जाने लगी हो। तो आती है सुंबल इसके पास आकर बात करती है और कहती है कि भाभी जी जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। आगे से नेहा इनकार कर देती और कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा की बात कहकर मुझे जो शर्मिंदा मत करें। सुंबल कहती कि आप मेरे साथ एक वादा करें। आगे से नेहा कहती कौन सा वादा, तो सुंबल कहती कि आप वहाँ पर जाएंगी, अगर किसी की आप कॉल नहीं भी उठा रही तो आपको हर सूरत में मेरी कॉल उठानी पड़ेगी, मेरे साथ बात करेंगी। तो नेहा कहती कि ठीक है मैं आपके साथ बात
बात करूँगी, हर सूरत में आपके साथ राब्ता भी रखूँगी। सुंबल वहीं पर इसके साथ इससे माफ़ी भी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ करते हैं, तो नेहा कहती है कि हाँ मैं माफ़ कर चुकी हूँ और अपने दिल के अंदर कोई मेरी ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ आप लोग यहाँ पर खुश रहें। और सुंबल उसे थोड़ा सा उसका हौसला भी बुलंद करती है और बार बार उसे जो वो एक पॉइंट देती है, उसे कहती है कि भाई जो कुछ भी हुआ है हम इस बात की गहराई तक जाएं कि आखिरकार इसके पीछे कौन मुलविस है, जो ऐसा की हरकतें कर रहा है। आपकी उसने तस्वीरें ली हैं, पिक्चर ली हैं और आसिफ भाई को सेंड किए हैं, तो लास्ट में तो पर इसके पीछे कोई बंदा तो हो सकता है, उस तक हम पहुंचे तो सही। तो नेहा इनकार कर देगी। सुंबल को उससे कहती है बस जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब हम इस दोबारा इस मौजू पे को भी डिस्कस नहीं करेंगे, या इस टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे, इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज कर देते हैं। हालांकि सुंबल इसकी सपोर्ट कर रही है, तो जहाँ पर नेहा को चाहिए कि ये सपोर्ट करे इसकी और दोनों मिलकर उस बंदे तक पहुँचें, और जिस वक्त उस बंदे तक पहुँचेंगे तो फिर उस बंदे के ज़रिए पिछले बंदे तक ये पहुँच जाएंगे और पिछले बंदे की जो सारी की सारी असलियत होगी खुलकर आ जाएगी, पता चल जाएगा कि भाई इसके पीछे कौन था, और इसके पीछे भी अलमास बेगम ही होगी। भाई ये हर जगह कोई ना कोई टांग अड़ाने की कोशिश करती है, कोई ना कोई चाहे वो करतूत करती रहती है। आप देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होता है, क्योंकि जो इंसान किसी दूसरों के लिए बुराई सोचता है तो आखिरकार उसके साथ बुरा भी हो सकता है। इसकी अपनी बेटियां दोनों बैठी हुई हैं और एक बेटी तो समझो कि मुकम्मल तौर पर लाइन से आउट हो चुकी है, वो तो ऐसे इंसान के साथ इसका पाला पड़ चुका है कि वो हमेशा के लिए इसे आगे जाकर बर्बाद कर देगा, इसे सिर्फ उसे यूज़ करेगा। सुंबल है तो सुंबल अपने हिसाब से ठीक चल रही है, वो उसकी सोच पॉजिटिव है और नेहा इसी वजह से इसकी जो है वो सपोर्ट भी करती रहती है और बार बार इसे समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन किसी जगह पर जाकर इसके साथ धोखा हो भी सकता है। साद की जो माँ है ना, वो बार बार साद को मजबूर करती है, बार बार साद को कहती है कि भाई अलियान वालों को जैसे पता चलेगा तो वहीं पर आएंगे और आपको मारने की कोशिश करेंगे, इसी वजह से हम लोग जो है वो अपना बेसब्री गोल कर तो यहाँ से चले जाते हैं। पहले तो साद अपनी माँ को इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं हम ऐसा काम नहीं कर सकते, अगर वो हमारे पास आते हैं और बात करने की कोशिश भी करते हैं तो उनके पास कोई ऐसे सबूत नहीं होंगे, क्योंकि मैंने उसका कोई गला नहीं काटा, उसको कोई फांसी नहीं दी या मैंने कोई उसके ऊपर गन नहीं चलाई जिसकी वजह से उनके पास सबूत उनके हाथ में लग जाएंगे और मुझे पकड़ कर लेकर चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सही पर हैं। लेकिन माँ डर की वजह से साद को मजबूर करती है और यहाँ से उसे लेकर चली जाती है। और जिस वक्त अलियान वाले आएंगे और आकर ये सारा का सारा सीन देखेंगे, घर के अंदर कोई भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक चौकीदार होगा, तो अलियान उसके साथ बात करने की कोशिश करेगा तो चौकीदार कहेगा कि भाई उन्होंने ये घर मेरे ज़िम्मे में लगा दिया है और उसके बाद कुछ भी नहीं पता कि ये लोग कहाँ चले गए हैं। तो फिर अलियान और अलियान की जो माँ होगी इसे फिर उस रिश्ते वाली अलमास बेगम को पकड़ेंगे, इसके घर में आएंगे, तो इस घर में आकर फिर अलमास के लिए बड़ी परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ये अपने घर वालों के सामने, ये अपने बेटे के सामने बहुत अच्छी बनी हुई है और बेटा आंखें बंद करके अपनी माँ के ऊपर यकीन करके बैठा हुआ है कि भाई मेरी माँ कभी भी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। इस वक्त पता चलेगा फिर ये हाथ पाँव पकड़ेगी, माफ़ी मांगेगी सबसे, लेकिन उस वक्त जो वो इससे कोई भी इसे माफ़ करने वाला नहीं होगा। साद और अलियान के बीच में जंग छिड़ चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि सुंबल और अलियान का आपस में कोई कनेक्शन हो, इनकी जो आपस में आके जाकर बात चले। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि अब साद वाले कहाँ जा सकते हैं, इनके पास क्या ठिकाना है और अलियान इन दोनों को कैसे ढूंढने की कोशिश करेगा, क्या सबसे पहले इसे अलमास बेगम के पास आ सकता है, अगर अलमास के पास आता है तो अलमास के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। लास्ट में रहते हैं और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।